हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज आपको एक बातून की कहानी सुनाता हूँ। एक नगरी में एक बातून रहता था। वो राजा के दरबार में रोज़ कहानी सुनाता था और राजा को भी उसकी कहानियों की आदत पड़ी हुई थी। जब तक बातून कहानी नहीं सुनाते राजा को, जब तक राजा को भी चैन नहीं मिलता था। बातून को 1 टका रोज़ का मिलता था कहानी सुनाने का। अब राजा को किसी जगह पे जाना पड़ गया और वहाँ समय लगता है 1 महीने का। राजा ने बातून से कहा कि भाई बातून, मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम अपने ये 30 टके ले लो मेरे से और आप दरबार में आकर कहानी सुनाते रहना, मैं जब तक मैं आ जाऊँगा। अब बातून को राजा 30 टके दे करके और कहीं बाहर चला जाता है घूमने के लिए। अब राजा को आने में समय लग जाता है। 30 दिन पूरे हो लिए, बातून के 30 टके ख़त्म हो लिए, क्योंकि बातून अपना 1 टका डेली खर्च कर लेता था। अब बातून ने सोचा कि भाई बाज़ार में अपनी बात बेची जाए, या ना कि अपनी कहानियाँ बेची जाए। वो कहानी भी सुनाता था, बात कहते हैं, कहानी कहते हैं, बात एक ही है। अब वो बाज़ार के अंदर चला जाता है, बात ले लो, बात ले लो, बात ले लो। तो एक साहूकार, पैसे वाला साहूकार था, अच्छा तगड़ा साहूकार था। वो बोला कि भाई बातून इधर आ। बोला हाँ जी बोलो। बोले भाई एक बात हमें भी सुना दे। बोले भाई 100 टका लूँगा, एक बात का 100 टका। बोला भाई ठीक है, एक सुना दे। बोला भाई कोई भी राज की बात हो तेरी घरवाली ने नहीं बताओगा। बोला और? बोले बस 100 टका दे। अब बातून उससे 100 टका ले करके और अपनी जेब में डाल लेता है। वो कहता, साहूकार कहता है भाई एक और सुना। बोले भाई पुलिस वाला के साथ कभी शर्त मत मारिए। बोला अच्छा। बोले ठीक है। बोले भाई बात पूरी रहेगी, 100 टका दे। अब 100 टका उससे और ले लेता है। तो वो कहता है कि भाई एक और सुना। तो बातून कहता है कि भाई कभी भी राजा के दरबार में हथियार लगा के मत जाना। बोले अच्छा ठीक है भाई। अब 300 टका लेकर के बातून कहता है कि भाई ये मत सोचना कि मैंने तेरे से 300 टके ले लिए और मैं कभी तेरे काम नहीं आऊँगा। अगर तेरे को कभी मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे याद कर लेना। अब बातून ये कह करके अपने चला जाता है और अपना मतलब जो है दरबार में फिर से राजा आ जाता है, कहानी सुनानी वहाँ शुरू कर देता है। अब सेठ एक दिन अपने रथ पे बैठ के घूमता घूमता और अपने बाग में चला जाता है। वहाँ देखता है उसके बाग के अंदर आम के पेड़ थे। उस आम के पेड़ के अंदर एक नक्कू के 2 आम लग रहे। तो ऐसे कई पेड़ मतलब कई पेड़ों में कई आम लग रहे थे, एक ही नक्कू के 2 आम। अब सेठ ने देखा कि यार ये तो आज बड़ा अचंभा है, अब की बार तो एक नक्कू में 2 आम लग रहे हैं। अब वो आकर के और रास्ते में आते आते वो उसका पड़ोसी था एक पुलिस वाला, उससे बताता है कि यार ऐसे ऐसे हमारे बाग के अंदर एक नक्कू के 2 आम हैं। कई आदमियों को उसने बताया। तो वो पुलिस वाला कहने लगा कि भाई एक नक्कू के 2 आम तो नहीं हो सकते, एक नक्कू का एक ही आम लगेगा। वो बहस होती होती वो शरत मार लेता है सेठ उसके साथ। अब पुलिस वाला कहता है कि भाई मैं तेरी भी कोई 3 चीज़ों के हाथ भिड़ाऊँगा, वो 3 चीज़ मेरी। अगर तेरे बाग में एक नक्कू के 2 आम होए तो तू कोई भी मेरी 3 चीज़ों के हाथ भिड़ाएगा तो 3 चीज़ तेरी। अब शरत मार के सेठ तो अपने घर आ जाता है और आकर अपने घरवाले को बता देता है कि आज तो मैं बाग में गया था और बाग में ऐसे ऐसे हमारे बाग में एक नक्कू के 2 आम लग रहे हैं और ऐसे ऐसे मैं तो पुलिस वाले के साथ शरत मार आया। बोले अच्छा। बोले ठीक है। सेठ अपने धंधा पानी के लिए चला जाता है, जो बिजनेस करता था वो उस बिजनेस के लिए निकल जाता है। अब वो उसकी घरवाली उस पुलिस वाले के पास जाती है कि भाई हमारे बाग में तो एक नक्कू के 2 ही आम है, आपने शर्त क्यों लगाई? बोले मैंने तो शर्त लगा ली। बोले तो सेठ कन्फर्म है? सेठ पक्का कह रहा है कि हमारे बाग में एक नक्कू के 2 आम बताए हैं तो 2 आम मिलेंगे, सेठ कभी झूठ नहीं बोलता। बोले अच्छा। तो बोले ठीक है। अब पुलिस वाला उसको कह रहा है भाई, वो सेठ दूसरे दिन बोला भाई चल बाग में देख, एक नक्कू के 2 आम दिखाता हूँ अब तेरे को मैं। तो पुलिस वाला कहता है कि भाई मेरे को 15 दिन का समय दे दे, 15 दिन बाद चलूँगा। 15 दिन मेरे को राजा की तगड़ी ड्यूटी करनी है, 15 दिन बाद चलूँगा। बोला ठीक है भाई 15 दिन बाद चलियो। अब उसने पुलिस वाले ने क्या काम करा कि राजा के अपने जो नीचे सिपाही काम करते थे उनको छुट्टी वाले दिन ले गया और आम के सारे आम उसके बाग के आम के सारे आम भी तुड़वा दिए और सारे पत्ते भी तुड़वा दिए। ना आम बचा ना पत्ता बचा, ठुट्ठे कर दिए सारे आम के पेड़। और अपना आ जाता है
और आ करके और सेठ को 15 दिन का समय दिया था। उसमें कहता चल भाई सेठ, अब मेरे को अपने बाग में तू 1 नक्कू के 2 आम दिखा। सेठ बोला भाई सुबह चलना, सुबह का टाइम मिलता है मेरे पास, सुबह चलेंगे। अब सुबह भाई गया, सेठ भी गया और भी 2-4 लोग गए। तो जाके देखते हैं बाग के अंदर तो आम के पेड़ों के पत्ते ही नहीं हैं। अब सेठ एकदम से चक्कर में पड़ जाता है, बोले ये कैसे हुआ। तो वो कहने लगा भाई चल, पुलिस वाला बोले भाई चल, अब मैं तेरी 3 चीज़ों के हाथ भिड़ाऊँगा। तो वो कहने लगा भाई ठीक है, तूने भी मेरे से 15 दिन का समय लिया था, 15 दिन का समय मेरे को दे दे। अब वो साहूकार उससे 15 दिन का समय मांग लेता है और बैठ के अपने घोड़े पे लगा के अपने हथियार, सब राजाशाही आदमी था, राजाशाही हथियार लगा करके बातून से मिलने के लिए दरबार में चला जाता है। अब वहाँ जैसे ही वो राजा के दरबार में घुसने लगता है, पहली डोडी पे उसके डोडीवान उठाते हैं और जेल के अंदर बंद कर देते हैं, उसका घोड़ा लेके घुड़साल में छोड़ देते हैं। अब बातून को बेचारे को 2 दिन हो गए वहाँ बंद उसकी राजा की जेल में बंद। अब वो कहने लगा कि भाई मतलब जो है मेरे को बातून से बात करनी है, मैं बातून से मिलने के लिए आया हूँ, मेरे को बातून से मिलाओ। अब वो बोले जी हम तो दरोगा जी से बता सकते हैं। बोले तो दरोगा जी से बताओ, कुछ भी करो, बोले मेरे को बातून से मिलना है। अब वो एक सिपाही जा कर के राजा के दरोगा के पास गया। बोले दरोगा जी, बोले हाँ। बोले ऐसे ऐसे हमने एक सेठ को बंद कर रखा है जेल में, वो कह रहा है बातून से मिलना है मेरे को। तो बोले उसको बातून से मिलाओ भाई, हमारी नौकरी को खतरा हो जाएगा। बोले बातून पता कौन है। बोले राजा का खास आदमी है। बोले अच्छा। तो बोले हाँ। बोले अब एक संतरी दौड़ के गया और बातून के पास जा कर के बोला बातून जी ऐसी बात है कि एक आदमी आपसे मिलने के लिए आया था और वो हथियारबंद था, उसने सारे हथियार लगा रखे थे, घोड़े पे चढ़ के आया था। हमने सोचा पता नहीं ये किसको मारेगा, हमने उसको उठा के और राजा की जेल में डाल दिया। तो अब बातून बोला ठीक है भाई मैं जाता हूँ मिलने के लिए। तो बातून उससे मिलने के लिए आता है। तो बातून बोला भाई मैंने तेरे को कहा था कि राजा के दरबार में जब भी आए तो हथियार मत लगा के आना। बोले बातून जी, बोले मैंने तो यो एक काम को नहीं, मैंने तो और भी बहुत गलत काम कर दिया। जो आपसे मैंने कहानी खरीदी थी उनका सब का मैंने तो गलत ही मतलब निकाला और सारे गलत काम कर दिए। तो बोले खैर कोई बात नहीं है, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ वो समझ। तो बातून उसको समझाने लगा साहूकार को कि सेठ जी बात सुनो, आप ये कहना कि भाई ये तलवार तो मैं इसलिए लेके आया था, किसी ने मेरे पिताजी को मार दिया था और ये तलवार मारने वाले की है, मैं तो ये दिखाने के लिए आया था ये तलवार किसकी है। और बोला ये ऐसा बोलना राजा के सामने। बोले मैं तुम्हें बचा लूँगा, ये काम मेरा है। बोला ठीक है। अब बातून गया राजा के पास जाके कहने लगा कि महाराज आपके राज में तो कोई इंसाफ ही नहीं है। राजा बोला ऐसी क्या बात है बातून, हमारे राज्य में तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। बोले महाराज 2 दिन से एक आदमी को, निर्दोष आदमी को जेल में डाल रखा है आपके सिपाहियों ने। अब राजा कहता है आदेश देता दरोगा को, दरोगा कौन है भाई, कौन आदमी है, उसको निकाल के लाओ। अब सेठ को जेल से निकाला जाता है और राजा कहता है भाई तुम यहाँ हथियार लगा के किस लिए आए। उसका कसूर बताया गया कि महाराज ये हथियार समेत हमारे दरबार में घुस रहा था, पता नहीं किसको मारता, हमने इस तक पर इसको जेल में डाल दिया। तो अब राजा कहने लगा भाई तुम हथियार लगा के हमारे दरबार में किस लिए आए, किसको मारने आए थे। बोले महाराज मैं मारने के लिए नहीं आया, किसी ने मेरे पिताजी को इस तलवार से मार दिया था और मैं तो ये तलवार दिखाने के लिए आया था आपके दरबार में कि ये तलवार किसकी है, मेरे साथ इंसाफ कराया जाए। तो राजा ने अपने दरबार में सभी को दिखाया कि भैया तलवार किसकी है। अब किसी की हो तो कोई यहाँ भरे, किसी ने यहाँ ना भरी। बोले भाई कोई बात नहीं है साहूकार, हम इसका पता करेंगे और तुम जाओ भाई इनका घोड़ा दे दिया जाए इनको और इनके हथियार दे दिए जाए इनको। ऐसा कहने के बाद में और उनको उनके हथियार दे दिए जाते हैं। अब बातून उसको लेकर के बाहर आ जाता है दरबार से और पूछता है यार क्या बात हुई, मेरे को सारी स्टोरी बता। जब वो बताता है कि यार ऐसे ऐसे कहानी हो गई और मैंने तो पुलिस वाले से शर्त भी मार ली रहा, आपके कथनानुसार मैंने तो सब गलत काम करे थे, मैंने मेरी लोग। बोला वो बातून कहने लगा किस किस को बताया था। बोले जी मैंने तो पड़ोसियों सबको बताया था और अपने घर वाले को भी बताया था। बोला ठीक है कोई बात नहीं है चलो। अब बातून उसके साथ साथ आ जाता है साहूकार के साथ साथ और घर का जायजा करता है और कहता है कि भाई ऐसा करो कि तुम खातियों के यहाँ से एक सीढ़ी बनवा के लाओ जो तुम्हारी छत पर जाती हो। बोला ठीक है। अब वो साहूकार खातियों के से एक सीढ़ी बनवा के और मंगवा लेता है और कहता है कि भाई तुम अपनी औरत को, तुम्हारी औरत को इस छत पे चढ़ा दो और जीने के ताला लगा दो। पैड़ा जो चढ़ने का होता है ना, बोले इसके ताला लगा दे और यहाँ पर सीढ़ी लगा दे और अब उस पुलिस वाले को बुला ले।
अब साहूकार ने ऐसा ही करा उसको, तो बोला तुम ऊपर चढ़ो, ऊपर चले जाओ और यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे और तमाशा देखेंगे, तुम ऊपर चली जाओ। अब वो उसकी साहूकार की लुगाई थी, वो ऊपर चली जाती है। अब पुलिस वाले को बुलाते हैं, भाई पुलिस वाला आ जा भाई, 3 चीज़ों का हाथ भिड़ा। तो जैसे पुलिस वाला आया तो उसकी लुगाई छत पर से चढ़ी चढ़ी इशारा कर रही है कि पहले मेरा हाथ लगा दे। अब वो पुलिस वाला उसके हाथ लगाने के लिए देखा कि जिन्ने में तो ताला लग रहा है, वो सीढ़ी पर से चढ़ने लगा। अब नगर इकट्ठी हो रही है, तमाश गिर के भाई आज तो सेठ लुटेगा, आज तो सेठ लुटेगा, और तमाश गिर दुनिया इकट्ठी हो रही है। अब वो आया, उसने देखा, देख करके वो सीढ़ी पर चढ़ने लगा। उसने एक गाता पकड़ा सीढ़ी का, दूसरा पकड़ा, तीसरा पकड़ा, तीन गाते पकड़ के तो चढ़ गया था पुलिस वाला। अब चौथा गाता जैसे ही पकड़ने लगा तो बातून ने उसका पैर पकड़ के नीचे पटक दिया। बोले 3 चीज़ों की बात हुई थी, बोले चौथी चीज़ के क्यों हाथ भिड़ा रहा है? तूने तो 3 चीज़ों का हाथ भिड़ाना था, पहला गाता पकड़ लिया, दूसरा पकड़ लिया, तीसरा, चौथा क्यों पकड़ रहा है? उसने पकड़ के उसका पैर और उसको नीचे पटक दिया और पाड़ के गाते 3 पकड़ा दिए। बोले जाते तू तेरे घर में। उस बात उनने सेठ को बचा लिया। दोस्तों सेठ की कहानी यहीं ख़त्म होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।